साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 6.3 प्रश्न संख्या 8, 9, 10 और 11 लास्ट के 4 प्रश्न आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। मतलब जिनका अर्थ भी है या अर्थ भी नहीं है, आपने टोटल बताना है कि जो हमारा इक्वेशन शब्द है इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हमने क्या करना है, क्रमचय निकालना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो हमें दिया क्या है, इक्वेशन, यानी हमारा n कितने हैं। n देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो n बराबर हो गया 8। ठीक, और r कितना है, r यानी हमने कितने शब्दों में से, जो हमारा इक्वेशन है इसमें से हमने कितने शब्दों में से जो है शब्द बनाने हैं, टोटल 8 अक्षरों से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, r भी हो जाएगा हमारा 8। ठीक, तो एक नोट रखना आप एक चीज़ कि हमेशा फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होगा, 8 अक्षरों में से, टोटल 8 अक्षर है और 8 अक्षरों में से 8 को लिखने की कुल विधि। ठीक है, 8 अक्षरों में से 8 अक्षरों को लिखने की कुल विधि कितनी है। जो हमारा इसका फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा फैक्टोरियल n। ठीक है, क्योंकि क्रमचय क्या होता है हमारा, NPR। तो n हमारा है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 यानी फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को क्या लिखते हैं हम, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे बच्चों टोटल, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40,320। यानी हमारे जो 8 अक्षर हैं उनको लिखने की कुल विधि कितनी हो जाएगी हमारी, 40,320, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 9। मंडे शब्द के अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी अक्षर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चों, हमारे अक्षर क्या हैं, सारे अलग अलग हैं। जहाँ पर कोई अक्षर अगर रिपीट होता है 1 2 या 3 बार, ठीक है, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, वो इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, यानी एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो हमें टोटल अक्षर कितने दिए हैं बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अक्षर है हमारे, देखो हल करेंगे हम फर्स्ट वर्ड। ठीक है, टोटल अक्षर कितने हमारे पास, n बराबर हो गए 6 और r हो गया बच्चों 4, यानी 4 अक्षर लिए जा सकते हैं एक समय में। तो इसके लिए हमने क्रमचय निकालना है। ठीक है, 4 अक्षर लेकर हम कितनी बार, कुल कितनी विधि है हमारे पास। ठीक है, 6 में से हमने 4 लेने हैं, तो 4 अक्षर लेकर हम कितने प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास,
पुनरावृत्ति की अनुमति इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या अक्षर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, अनुमति नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा क्रमचय होगा NPR, तो N कितना है हमारा 6 P और R है बच्चों 4। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल N यानी फैक्टोरियल 6/N माइनस R यानी 6 - 4, और इसका कर देंगे हम फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 2। ठीक, तो अब इसको फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, विस्तार से लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 कितना होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो फैक्टोरियल 2, क्योंकि हमारा हर में कितना है फैक्टोरियल 2 है, इसलिए वहीं तक उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगी फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमें गुणा करना है 6 × 5 × 4 × 3, 56 × 30, 30 × 120, 120 × 360। तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारी 360 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या करना है बच्चों हमें, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताना, फिर मैं इसकी वीडियो बना दूँ। ओके, तो आपको प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से पहले समझना होगा। ठीक है, कि उसमें क्या कह रहा। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। तो मैं प्रश्न पूरा बता रहा ही नहीं इसमें बेवड़ा। काम करते हैं पता नहीं। MISSI SSI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, कितनों में जो है चारों आई एक साथ नहीं है, यानी आई को हमने सिर्फ कितने बार लेना है, एक बार लेना है। ठीक है, तो टोटल देखते हैं बच्चों, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, जो हमारा शब्द है इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल अक्षर हैं इसमें 11। ठीक है, तो 11 में से 11 अक्षरों के हम कितने क्रमचय बना सकते हैं, 11 अक्षरों को यानी कि हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए हल करेंगे और लास्ट में हमें आंसर क्या बताना है कि चारों आई जो है एक साथ नहीं आते, चारों आई जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले n है हमारा 11। ठीक, n कितना हो 11, और यहाँ पे देखो रिपीट हो रही है जो संख्या, m है 1, उसके बाद i कितने बच्चों हमारे पास 4 है, और s भी 4 है, p हमारा है 2। ठीक है, क्योंकि एक अक्षर हमारा 2 बार है, कोई 4 बार है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा कि फैक्टोरियल n/P1 फैक्टोरियल गुणा P2 फैक्टोरियल गुणा P3 फैक्टोरियल गुणा सो, मतलब इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P1 P2 P3 क्या है, अलग अलग सर, इसका इस P से कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो ये अलग अलग सर है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखते बच्चों अब क्या करना है हमने कि सभी अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या कितने अक्षर हैं, 11। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सभी अक्षरों से बने मतलब इन अक्षरों को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रमचय। तो सभी अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या। ठीक है, तो सब अक्षरों से जब हम क्रमचयों की संख्या निकालेंगे उसके क्या करेंगे, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 11/P1 यानी m फैक्टोरियल m गुणा फैक्टोरियल
आई गुणा फैक्टोरियल एस और गुणा फैक्टोरियल पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एम हमारा एक है, इसलिए फैक्टोरियल एक को एक ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टोरियल 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, और 4 फैक्टोरियल कर देंगे क्योंकि हमारा हर में क्या है, फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, 4 है, तो फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। गुणा एस कितने हैं, एस भी 4 है, तो फैक्टोरियल 4, और गुणा पी कितना है, 2, तो फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो हम एक कैंसिल कर देंगे बच्चों, और आगे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 को, इसको अगर हम विस्तार से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, और बटे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, और फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा 1। अब देखो बच्चों, सबसे पहले 2 से क्या करेंगे हम, 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, फिर 3 से 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे, 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, ठीक, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब हमें ऊपर क्या रह जाएगा, हमारा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, और हर हमने सारे कैंसिल कर दिए। टोटल अगर हम इसको गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 34,650। ठीक है, ये हो जाएगा 34,650। तो ये तो टोटल जो 11 अक्षरों का जो हमारा क्रमचय लिखने की विधि है, यानी 11 अक्षरों को जो लिखने की विधि है, वो कितनी है हमारे पास, 34,650। अगर आई को एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, आई को एक साथ नहीं लिखेंगे, तो इसमें यानी कि आई को सिर्फ एक बार लेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आई को हम एक बार लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, ये टोटल हैं 11 में से हम क्या करेंगे, 3 आई को हटा देंगे, क्योंकि आई को एक साथ नहीं लेना है, तो एक आई लेंगे, तो 11 में से हम 3 हटा देंगे, तो यहाँ पे एन कितने हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे आई अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या। ठीक है, इसके लिए एन कितना हो गया हमारा, भाई आई को एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, आई चारों आई को एक साथ नहीं लेंगे, तो आई अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, ये आई अक्षरों से नहीं होगा, ये होगा कि चारों आई को एक साथ नहीं लेने पर, चारों आई अक्षरों को, ठीक है, चारों आई को एक साथ नहीं लेने पर, ठीक है, यानी आई अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या। उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, एन फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी कितना हो गया, 2, और एस हो गया 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। ठीक, तो देखो आई अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल एन कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, तो फैक्टोरियल 4 तक लिखेंगे, क्योंकि 1 तक नहीं लिखेंगे, कि नीचे हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 4 है। ठीक है, तो इसलिए उसको फैक्टोरियल 4 तक लिखेंगे, ताकि उससे हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 ये हो गया हमारा कैंसिल, और 2 से हम क्या करेंगे, 6 को कैंसिल कर देते, तो ये 3 टाइम 2 3 6। अब देखो बच्चों 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, तो कितना हो गए, 5 या 15 और 8 से 56। ठीक है, तो ये नहीं गुणा करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 840। ठीक है, तो
चारों आय को एक साथ नहीं लेने पर क्रमचियों की जो संख्या होगी, यहाँ पे आय से बने क्रमचियों की संख्या तो ये हो गई, ठीक है। अब चारों आय को, यानी हमने एक आय लिया तो ये क्या हुआ हमारा 840, ठीक है। आय अक्षरों से बने क्रमचियों की संख्या हमारे कितने होगी 840, ठीक है। तो चारों आय को एक साथ नहीं लेंगे हम, यानी चारों आय एक साथ नहीं लेने पर क्रमचियों की संख्या कितनी हो जाएगी, और जो टोटल है इसमें से हम आय वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी चारों आय को एक साथ नहीं लेने की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आय अक्षरों से बने क्रमचियों की संख्या 840। अब यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, हमें निकालना क्या है कि चारों आय एक साथ नहीं आने वाले चारों क्रमचियों की संख्या, टोटल जो हमारे टोटल है चारों आय एक साथ, ठीक है, लिए तो वो कितने हैं, ये 34,650। और आय एक साथ आय अक्षरों से बने क्रमचियों की संख्या कितनी है 840, ठीक है। तो आय अक्षरों से जो क्रमचियों की संख्या बनी वो होगी हमारी 8, केवल हमने यहाँ पे क्या लिया 4 आय लिया, ठीक है। तो आय अक्षरों से बने क्रमचियों की संख्या कितनी होगी हमारी 840। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33,810, और यही हमारा फाइनली हो जाएगा बच्चों आंसर। तो जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट में ज़रूर पूछना है, वहाँ से आपको नई वीडियो बनानी है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, और कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। प्रश्न में पढ़ लेता हूँ, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसकी हमारे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कि चयनित शब्दों का प्रारंभ पी से या एस से होता है, ठीक है, यानी पी या एस से क्या होता है प्रारंभ होता है। तो टोटल अक्षर कितने हैं बच्चों, ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए लिख देता हूँ मैं, n बराबर हो गया 12। और क्या कह रहा है कि चयनित शब्दों का प्रारंभ P तथा S से होता है। अगर प्रारंभ हो गया हमारा P और S से, ठीक है, प्रारंभ किससे होता है P और S से, यानी 2 शब्द घटा देंगे तो अब हमारे पास कितने शब्द बचे बच्चों 10। तो n कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई अक्षर 2 बार है, T है, T कितना है 2। तो P और S से, ठीक है, केवल कितने करने हैं प्रारंभ वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। बाकी हमने अब शब्द कितने लिखने हैं P और S, ये तो लिखने प्रारंभ में, बाकी अन्यथा कितने अक्षर है हमारे पास 10 है। तो n हमारा हो जाएगा 10, T हो जाएगा 2, यहाँ पे जो हमारा क्रमचियों की संख्या हो जाएगी N P R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल T, ठीक है। क्या है इसमें फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल T। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू को रख के तो ये हो जाएगा 18,14,400। तो इसको लिखने की विधि होगी हमारे 18,14,400, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्या है आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताना, फिर मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और नहीं तो अगली नई वीडियो को करेंगे बच्चों शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।